अगली पॉसिबिलिटी थी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी कि इस तरह का कुछ हो जाए dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी और अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखिए अगर ऐसा हो जाएगा तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन नहीं, दो सब्स्टिट्यूशन लगेंगे। दोनों क्या लगेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप x को 1/t पुट करेंगे, बिना सोचे समझे करना है, ऐसा ही करना है। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। dx हो जाएगा dx अपॉन dt, 1/t का डेरिवेटिव -1/t² होता है, तो dx इज इक्वल टू -dt/t²। तो ये dx के प्लेस पे रख दिया हमने -dt/t²। ये a, x की जगह a/t² प्लस b, ये हो गया c/t² प्लस d। अब देखिए यहाँ पर -dt/t², ये हो गया a प्लस bt²/t²। यहाँ पर आ गया अंडर रूट c प्लस dt²/t। तो देखो t² से t² कट गया, अब ये t ऊपर चला जाएगा, जिसमें बता रहा हूँ होना क्या है आगे। a प्लस bt² और अंडर रूट सी प्लस dt², ऐसा बन जाएगा कुछ। उसके बाद क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर आ रहा है, जो भी अंडर रूट के अंदर आ रहा है उसको आप u² पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपका कोई ना कोई फॉर्मूला बन के तैयार होगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनेगा हर बार। ठीक है, पक्का बनना ही बनना तय है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन इस पर रिलेटेड आपको करवाया था, जैसे dx बेसिक क्वेश्चन है, dx/x² + 1 अंडर रूट x² - 1। जैसे मैंने ये करा था, बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले x को 1/t रखा, dx/dt -1/t²। ऐसा करेगा जो बच्चा वही कर पाएगा, जो नहीं करेगा ना वो नहीं कर पाएगा। -dt/t², तो dx के प्लेस पे होना है -dt/t²। ये 1/t² प्लस 1 और ये हो गया 1/t² - 1। ठीक है, तो -dt/t², यहाँ पर एलसीएम लिया तो 1 + t²/t²। ये हो गया 1 - t², अंडर रूट के अंदर ही t² है, ये कट गया। तो देखिए माइनस, अब ये अंडर रूट के अंदर जो t² है बाहर निकलेगा, t आएगा, t ऊपर चला जाएगा, ये बच रहा है t² प्लस 1 और अंडर रूट 1 - t²। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, जो भी अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1 - t² को मैंने बोला था u² पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनना पक्का है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया, u² का 2u, u का du/dt, ये 1 का 0, इसका -2t, तो ये इधर आ जाएगा, तो -2t dt इक्वल टू 2u du। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -t dt इक्वल टू u du। तो देखिए -t dt इक्वल टू क्या हो गया, u du अपॉन अंडर रूट 1 - t² को क्या रख दिया, u²। और ये जो t² प्लस 1 है, यहाँ से देखिए 1 - u² इज इक्वल टू क्या हो गया, t²। ठीक है, तो यहाँ पर t² की वैल्यू रख दी हमने 1 - u² प्लस 1। क्लियर मेरी बात। यस सर। ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला बनेगा जो आप जानते हैं। तो ये हो गया du/2 माइनस u², तो du/ अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है। a² - x²। हाँ, dx/a² - x², 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। 1/2a, a यानी कि √2 + u
√2 माइनस यू प्लस सी। तो 1/2 √2 लॉग u का वैल्यू क्या है, यहाँ से आप u का वैल्यू लिख सकते हो। u का वैल्यू क्या आ रहा है, √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन √2, ये आ गया। अब देखिए t का वैल्यू भी रखना पड़ेगा। t का वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ से t का वैल्यू क्या रखोगे आप, 1/x। Yes, sir. तो रख तो लेंगे वेयर t इज इक्वल टू 1/x, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। मेरी बात क्लियर है कैसे किया मैंने? Yes, Yes, sir. sir. Yes. इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, देखिए मैंने केस बना रखे हैं हर किसी के लिए, तो मैं केस एक ही करके कराता जाता हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। सबसे पहला आपको इंटीग्रेशन जैसे साइन की पावर nx dx या फिर कॉस की पावर nx dx, या साइन के ऊपर nx आ जाए या कॉस के ऊपर nx आ जाए, कोई पावर आ जाए, तब दिमाग में हमारे क्या क्या आता है। पहला हमारे दिमाग में आता है कि n क्या हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है। और दूसरा हमारे दिमाग में आता है n क्या हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है। समझ रहे हो, या तो n ऑड नंबर हो सकता है या फिर n क्या हो सकता है, इवन नंबर। अगर n आपका ऑड नंबर होता है, अगर n आपका ऑड नंबर होता है, जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बड़ा आसान सा होता है। अगर पावर ऑड नंबर है तो आप ऑड नंबर को एक तोड़ दीजिए, यानी साइन क्यूब एक्स में से एक पावर तोड़ दी, तो यह क्या आपका क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका बेनिफिट यही है कि जैसे ही आप तोड़ोगे दूसरे वाली पावर इवन हो जाएगी, और इवन पावर को आप अलग दूसरे में कन्वर्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब जैसे ही आपने cos x को t माना, इसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो dt अपॉन डी एक्स आपका हो गया माइनस साइन एक्स, ये इधर आ गया, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स हो गया, यहाँ पर ये साइन एक्स डी एक्स हो गया आपका माइनस डी टी, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस को अंदर ले गए तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। देखिए अलग अलग किया, टी स्क्वायर डी टी माइनस डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3, और डी टी का क्या होता है, टी प्लस का सी। अब फाइनली वापस टी का वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू cos x रख दिया, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस का सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अगला देखिए, जैसे cos की पावर 5x, कोई कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक पावर को तोड़ के अलग कर दीजिए, एक पावर को तोड़ के अलग कर दिया, तो ये हो गया cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स। अब जैसे ही आपने एक पावर को तोड़ के अलग किया है, अब जो cos की पावर 4x है, इसको हम cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो ये cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, इस cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जैसे ही आपने साइन एक्स को t पुट किया, ऑटोमेटिकली उसका डेरिवेटिव तैयार है, dt अपॉन dx हो गया cos x, तो dt इज इक्वल टू हो गया cos x dx। तो cos x dx क्या हो गया, dt, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेपरेट सीधा सीधा x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, dt प्लस t की पावर 4 dt माइनस 2 t स्क्वायर dt। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ये हो गया t की पावर 5 अपॉन 5, ये t क्यूब, t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। फाइनली t का वैल्यू वापस रख दीजिए sin x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस का साइन की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2/3
साइन क्यूब एक्स प्लस का सी। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सिंपल यही करना है, नोट करिए। देखिए आगे चलते हैं। अब सेकंड पोजीशन, अगर n आपका क्या हो गया, इवन नंबर, इसको थोड़ा देखिएगा, ध्यान से समझिए। अगर पावर छोटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से कर सकते हैं। मैंने सिखाया भी था कौन से फॉर्मूले का यूज करके किया जा सकता है, cos 2 थीटा का यूज करके। यहाँ से इधर लाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो क्या आ गया, 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, अलग अलग किया तो dx माइनस cos 2x dx, 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और x का कोफिशिएंट जो भी आता है वो डिवाइड में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो छोटी पावर के लिए, इन्हीं के लिए वैलिड है। जैसे अगर मैं आपको साइन की पावर 6x दे देता तो थोड़ा हम प्रॉब्लम में फंस जाते, साइन की पावर 8x दे देता तो हम और प्रॉब्लम में फंस जाते। बोर्ड में कभी गलती से नहीं आएगा, साइन की पावर 4x भी नहीं आएगा, तो ज्यादा बड़ी पावर तो छोड़ दो, 6 और 8 तो भूल ही जाओ कभी। इवन मैं ये बात जानता हूँ कि ऐसा कभी कॉम्पिटिशन में भी नहीं आएगा, चांस नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा है और ऐसा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। मैं फिर भी आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ कि करना क्या होता है उस प्रोसेस में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना होता है अगर बड़ी पावर होती है। मैं एक बार आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। देखिए जी, जेड अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसने भी पढ़ा हुआ है वो जानते हैं, तो जेड की पावर -1 क्या होता है बच्चे, बोलो, ऐसा ही होता है, याद है किसी को? यस सर, e to the power I theta minus I theta. जेड प्लस जेड इनवर्स अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है 2 cos थीटा। जरूरत नहीं है किसी को भी, बोर्ड और जेई मेन के लिए कोई जरूरत, मेरे को लगता है कहीं के लिए जरूरत नहीं है बस यार, लेकिन कभी आप देखोगे किसी अच्छी बुक में तो वो देता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2, ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को माइनस कर दूं, माइनस इन द सेंस z माइनस जेड इनवर्स, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाता है हमारा z माइनस जेड इनवर्स अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, z माइनस जेड इनवर्स अपॉन 2 आयोटा आपका साइन थीटा हो जाता है। ये cos थीटा हो गया और ये साइन थीटा हो गया। एक चीज और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमें जरूरत वैसे भी पड़ेगी। देखिए जेड अगर आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो जेड की पावर n क्या होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा n थीटा, Yes sir. और z की पावर माइनस n क्या होता है, cos n theta minus iota sin n. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं z की पावर n प्लस z की पावर माइनस n, ये हो जाता है 2 cos n थीटा, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं z की पावर n माइनस z की पावर माइनस n, तो ये हो जाता है 2 आयोटा साइन n थीटा, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो। ठीक है, अब ये रिजल्ट जिसको पता होंगे वो हायर पावर कोई भी निकाल सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आएगा, जस्ट फॉर नॉलेज। देखिए जैसे हमसे इंटीग्रेट करने को बोला जाए cos की पावर 4x dx, अब इससे 4x छोटी पावर है, इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो 8 होता 9 होता तो क्या होता। ठीक है, तो देखिए cos की पावर 4x, cos को मैंने लिखना सिखाया है, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड की पावर -1 अपॉन 2, तो cos को लिख दिया z प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2 की पावर 4। देखिए 2 की पावर 4 बाहर आएगा 16 हो गया, z प्लस जेड इनवर्स की पावर 4। आप लोग सब 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के आते हैं, Yes sir.
एन सी जीरो, किसी भी X to the पावर को power आप खोल सकते हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन, ए की पावर वन प्लस एन सी एन ए की पावर एन। तो इसको अगर मैं खोलता हूँ तो 1/16, देखिए ये 4 है तो पहले 4c0, फिर 4c1, फिर 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। पहले वाले की पावर मैक्सिमम होती है, दूसरे की पावर जीरो, तो ये जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर पावर पहले वाले की कम करते जाओ, ऊपर वाले की पावर एक एक बढ़ाते जाओ, ये 1 पावर। फिर ये जेड स्क्वायर, यहाँ इसकी पावर 2 हो जाएगी, यहाँ जेड की पावर 1, इसकी पावर 3 हो जाएगी, इसकी पावर 4 हो जाएगी। 4c0 होता है 1 एनसीआर के फॉर्मूले से, 4c1 4 है, जेड स्क्वायर इंटू जेड की पावर -1, तो जेड की पावर 2 होगा। 4c2 6 होता है, ये जेड स्क्वायर इंटू जेड की पावर -2, तो कितना हो जाएगा, जेड की पावर 0। 4c3 4 होता है, जेड इंटू जेड की पावर -3, कितना हो जाएगा, जेड की पावर -2, और ये हो जाएगा जेड की पावर -4। देखो सेम पावर साथ में रख ली, जेड की पावर 4 प्लस जेड की पावर -4, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, जेड की पावर 0 1, काम हो चुका तुम्हारा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा काम हो चुका। मैंने अभी अभी पिछले पेज पे एक रिजल्ट दिखाया था कि जेड की पावर n प्लस जेड की पावर -n इक्वल टू 2 cos n थीटा, ठीक है। तो ऐसा मैंने लिखा है। अब देखो, तो n को अगर 4 रखूं, मेरी बात समझे, n को अगर मैं 4 रख दूं तो z की पावर 4 प्लस z की पावर -4 क्या हो जाएगा, 2 cos 4x। n को अगर मैं 2 रख दूं तो z की पावर 2 प्लस z की पावर -2 क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। समझ रहे हैं, Yes. 2 बाहर निकला, 2/16 cos 4x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2/16 हो गया 1/8। देखो अब तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, इसका नहीं कर सकते हो बताओ। Yes, sir. cos की पावर 4x इसके बराबर है, आपको इंटीग्रेट करना था cos की पावर 4x को। अब cos की पावर 4x किसके बराबर है, 1/8 cos 4x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, अलग अलग कर दिया, 1/8 cos 4x dx प्लस 4/8 cos 2x dx प्लस 3/8 dx। देखिए जी, cos का क्या होता है, sin 4x, 1/8 पहले से ये x का कोफिशिएंट 4 है, वो 1 करके आएगा, 4/8 1/2, cos 2x का होता है sin 2x, x का कोफिशिएंट 2 है, 1/2 करके आएगा, 3/8 dx का x हो गया। बोलो जी, किसी को दिक्कत, किसी बच्चे को? Yes. वैसे नए बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम मुझे No, sir. लगता है हो सकती है। कमल, तेरे को आया समझ में, नहीं आया? कमल, केस 2 है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर दोनों साथ में आ जाए, अगर भाई इससे वाले पहले वाले केस में क्या था, या तो साइन की पावर nx हो जाए या cos की पावर nx हो जाए, ठीक है। अब अगर क्या है, दोनों साथ में हो जाए, साइन की पावर mx cos की पावर nx, अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी जो दिमाग में आती है, एक क्या दिमाग में आती है, कोई एक इवन नंबर हो जाए और दूसरा ऑड नंबर हो जाए। समझ में आ रही है बात? पहली पॉसिबिलिटी जो दिमाग में आती है, एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए, दोनों ऑड हो जाए, समझ रहे हो, या दोनों इवन हो जाए, इसी तरह तो होंगे, और क्या होगा। तो सबसे पहले पे अगर एक इवन, कोई भी इवन हो जाए कोई भी ऑड हो जाए, जैसे साइन की पावर 4x cos क्यूब x dx, तो जो भी ऑड होता है उसमें से आप एक पावर तोड़ के अलग कर लीजिए, जैसे पहले भी मैंने यही कराया था। तो यहाँ से क्या किया हमने, cos वाला ऑड था तो एक पावर तोड़ के अलग कर ली,
अब ये जो cos स्क्वायर एक्स बचा, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? cos x को t मान लिया तो dt अपॉन dx, ये माइनस साइन x हो गया, माइनस को इधर ले आए तो माइनस dt इज इक्वल टू साइन x dx हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इधर अब सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, t सर उल्टा हो t को गया। sin x भी ले हाँ हाँ सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक, t को हम लोग sin x रखेंगे ताकि cos x उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना, तो ये cos x हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos x dx। तो cos x dx हो गया dt, ये हो गया t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 dt, तो इंटीग्रेशन किया तो t की पावर 4 dt माइनस t की पावर 6 dt, ये हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस का c। अब t क्या है, sin x रख दिया तो sin की पावर 5x अपॉन 5 माइनस sin की पावर 7x अपॉन 7 प्लस का c। क्लियर है मेरी बात सबको? बोलिए। देखिए वेरी गुड, 21 बच्चों ने कर लिया। sin की पावर 6x, ये मैंने बोला था एक ऑड पावर को तोड़ के अलग कर दो, तो 5 में से एक तोड़ोगे cos पावर 4x बचेगा, ये sin की पावर 6x, cos पावर 4x को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x का स्क्वायर, और अंदर जो cos स्क्वायर x बच रहा है उसको क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बोलिए। t इज इक्वल टू साइन x रखा तो dt हो गया cos x dx, cos x dx हो गया dt, ये हो गया t की पावर 6, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये t4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर dt, ये t की पावर 10 प्लस t की पावर 10 dt, 6 और 4 10 हो जाएगा, प्लस t की पावर 6 dt माइनस प्लस माइनस 2 t की पावर 8 dt, ऐसा हो गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं हम, t की पावर 11 अपॉन 11 प्लस t की पावर 7 अपॉन 7 माइनस 2/9 t की पावर 9 प्लस का c, और t इज इक्वल टू हमको क्या रख देना है, साइन x, तो साइन की पावर 11x अपॉन 11 प्लस साइन की पावर 7x अपॉन 7 माइनस 2/9 साइन की पावर 9x प्लस का c। बात समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? बोलिए।